केरल के कन्नौज जिले में अजीकोट नाम से एक छोटा सा गांव है। गांव भले ही छोटा सा है, लेकिन इस गांव को आज केरल में सब लोग जानते हैं। कारण है बाइजू रविंद्रन, वे इसी गांव के हैं। रविंद्रन की शुरुआती एजुकेशन इसी गांव में मलयालम मीडियम स्कूल से हुई थी। इसी स्कूल में रविंद्रन के पेरेंट्स स्कूल टीचर थे। रविंद्रन पढ़ाई में शुरू से ही आगे थे, साथ ही स्पोर्ट्स में भी उनकी बहुत रुचि थी। उस समय कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि रविंद्रन एक दिन अरबों डॉलर की कंपनी का मालिक बनेगा। पढ़ाई पूरी हुई तो वे यूके की एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर बन गए। बाइजू मैथ में बहुत अच्छे थे। छुट्टियों में रविंद्रन जब भारत आए तो उन्हें अपने दोस्तों की IIM के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मदद की। बाइजू को लगा कि उन्हें भी IIM देना चाहिए। उन्होंने एंट्रेंस दिया। रिजल्ट आया तो पता चला कि उन्हें 100% मिले थे। बाइजू को लगा कि यह शायद कोई संयोग है। फिर उन्होंने IIM का एंट्रेंस टेस्ट दिया और फिर उनका स्कोर 100% था। तब उन्होंने IIM का ज्वाइन करने के बजाय कोचिंग क्लास शुरू करने का फैसला लिया। रविंद्रन को कोचिंग करने में मजा आ रहा था। उन्होंने इसके लिए नौकरी भी छोड़ दी। शुरुआत में बाइजू छोटे कमरे में छोटे ग्रुप्स को कोचिंग देते थे। रविंद्रन का पढ़ाने का तरीका इतना मजेदार था कि स्टूडेंट की संख्या बढ़ती ही चली गई। रविंद्रन की पत्नी और बाइजू की को-फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था, रविंद्रन हर हफ्ते 9 शहरों की यात्रा करते हैं और स्टेडियम में स्टूडेंट को मैथ पढ़ाते हैं। गोकुलनाथ ने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, हमने एक किराए के कमरे और 40 स्टूडेंट के साथ बाइजूस की जर्नी शुरू की थी। वे कहती हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका इतना यूनिक था कि स्टूडेंट की संख्या बढ़ती चली गई। स्टूडेंट इतने आने लगे कि बाइजूस बड़े ऑडिटोरियम में शिफ्ट होना पड़ा। बाइजूस ने स्टेडियम किराए पर लिए। वे 6 स्क्रीन के बीच खड़े होकर बच्चों को मैथ्स पढ़ाते थे। रविंद्रन ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भी स्टूडेंट को पढ़ाया था। यहाँ 25,000 स्टूडेंट आए थे। इस तरह यह दुनिया का सबसे बड़ा क्लासरूम बन गया था। आज बाइजूस देश की सबसे बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। सितंबर 2023 तक बाइजूस की वैल्यूएशन 5.1 अरब डॉलर थी। कंपनी का दावा है कि उसके पास 15 करोड़ रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। हालांकि साल 2023 बाइजूस के लिए अच्छा नहीं रहा। कंपनी की वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर से घटकर 5.1 अरब डॉलर पर आ गई है। इस तरह वैल्यूएशन में करीब 75% की गिरावट आई है। कंपनी अपने US यूनिट को भी बेचने के लिए तैयार हो गई है। बाइजूस ने तेजी से बढ़ने के बाद कंपनी के वैल्यूएशन में जोरदार गिरावट आई। कोविड महामारी के दौरान तेजी से विस्तार के बाद बाइजूस कैश फ्लो की समस्याओं से जूझ रहा है और 1.2 अरब डॉलर के लोन को लेकर लैंडर के साथ विवाद में उलझा हुआ है। तेजी से अधिक कस्टमर हासिल करने के लिए कंपनी के विस्तार का कारण टॉक्सिक वर्क कल्चर और कर्मचारियों से अधिक दबाव के आरोप भी लगे। जून 2023 में टेक इन्वेस्टर प्रोसेस ने बाइजू के वैल्यूएशन में 75% की कटौती की। इसके बाद कंपनी पर छटनी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी आरोप लगे। बाइजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को कर्मचारियों में PF का पैसा नहीं देने के लिए जांच का सामना करना पड़ा और एक बकाया का भुगतान न करने के कारण गूगल और फेसबुक द्वारा भी सस्पेंड कर दिया गया था। जब कोविड महामारी आई तो बाइजू को ऑनलाइन प्रमोशन करने का मौका मिला और वह मार्केटिंग में लग गया। मार्च 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच कंपनी के बिजनेस में तेजी आई। उसने न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी एडटेक कंपनी स्टार्टअप का एक्विजिशन किया। इसके जरिए बाइजूस ने तेजी से विस्तार करने की कोशिश की। कोविड-19 के दौरान कंपनी ने भारतीय क्रिकेट टीम द फुटबॉलर वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया। यहाँ तक कि फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को भी अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के लिए साइन किया। लेकिन कोरोना के बाद क्लासेस फिर से शुरू होने के चलते कंपनी की ग्रोथ धीमी पड़ गई। इसके साथ ही महीने से चल रहे कानूनी विवादों के कारण कंपनी की चुनौतियां बढ़ गई, जो आगे भी बढ़ने का संकेत दे रही हैं। भारी कर्ज में डूबी कंपनी के पास कर्मचारियों को समय से सैलरी देने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, कंपनी के कई इन्वेस्टर अब एडटेक फर्म में लीडरशिप में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इन सभी वजहों से फिलहाल बाइजू मुसीबतों से घिरा हुआ है। एक अन्य वजह है बाइजूस की गिरावट में इसकी जो फी है वो बहुत ही महंगी है। अगर कंपैरिजन करें PW और अनअकैडमी से तो इसकी फी जो है सबसे अधिक है। इसकी वजह से भी बच्चे और स्टूडेंट इसकी तरफ ना आकर्षित होकर अन्य जो भी एडटेक कंपनियां हैं जैसे PW की तरफ आगे से बढ़ती जा रही हैं।